स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे सिविल स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज के इस क्लास में प्यारे दोस्त हम जो हैं एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए प्यारे दोस्त जो जीएस निधि का जो वो हमारा बुक है ये वाला, इसमें आज हमारा जो चैप्टर है वो भारत के पड़ोसी देश का चैप्टर है प्यारे दोस्त। और इस क्लास में जो भी हमारे जो क्वेश्चन है इस भारत के पड़ोसी देश से, वो सारे क्वेश्चन हम जो है इस जीएस निधि में दिए हुए हैं। वो सारे क्वेश्चन जो है हम ख़त्म कर रहे होंगे, ठीक है। और आज जो हमारा क्लास प्यारे दोस्त 16वां है। इससे पहले हमारे 15 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्त इस जो हमारी क्लासेस अभी तक नहीं हुई उसके लिए आई एम रियली सॉरी, क्योंकि दोस्त उस टाइम जो था वो कुछ प्रॉब्लम थी, तो इसलिए से जो आपकी क्लासेस वो बंद रही, ठीक है। आज से आपकी जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी और आपके एग्ज़ाम से पहले तक मैं इसकी सारी क्लासेस कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत के पड़ोसी देश। और इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है तो उसको भी देख लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है प्यारे गुड्डा, सोपारक क्या बोलेंगे सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज को क्या बोलेंगे डांस ए फॉज काज को लोगो डैश सरकार द्वारा जारी एक आधिकारिक डाक टिकट पर मुद्रित किया जा रहा है। तो दोस्त किस पर किया जा रहा है, तो क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त, हम बोलेंगे दोस्त वो भूटान पर किया जा रहा है ना। तो क्या होगा इसका राइट विकल्प, तो भूटान होगा। सोपारकर और उनकी विश्वव्यापी जो पहल डांस है ये कहाँ पर जो है की जा रही है, तो ये भूटान में की जा रही है, ठीक है। ये याद रखना है दोस्त। प्रसिद्ध बॉलीवुड कोरियोग्राफर और विश्वव्यापी पहल डांस फॉर ए कॉज के संस्थापक संदीप सोपारकर हैं, जिनको सामाजिक योगदान के लिए भूटान सरकार द्वारा सम्मानित किया गया है। भूटान सरकार ने डांस फॉर ए काज के लोगों को अपने आधिकारिक डाक टिकट क्या बोलेंगे डाक टिकट पर मुद्रित किया है, ठीक है। डाक टिकट पर मुद्रित किया है। निम्नलिखित नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा म्यांमार का सबसे बड़ा जातीय समूह है, क्या बोलेंगे। निम्नलिखित में से जो म्यांमार का सबसे बड़ा जात का समूह जो है बड़ा है, मतलब कि म्यांमार में ऐसा कौन सा समूह है जो कि अपनी जात में बड़ा है, वो होगा बामर। कौन सा दोस्त, हम बोलेंगे बामर जो है वो सबसे बड़ा जो है क्या बोलेंगे, ये जात में म्यांमार का सबसे बड़ा वो है जातियों में, है ना। बामर एक बर्मन म्यांमार है। और दोस्त बर्मन की जो भाषा है बहुत पूछी जाती है, तो वर्मी आपको याद रखना है। अच्छा, तो वर्मा जो है पहले इसका नाम हुआ करता था, क्या म्यांमार का वर्मा पहले नाम हुआ करता था, जिस वजह से इसकी वर्मी भाषा पड़ी, है ना। तो ये याद रखना है दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है। किसकी, श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है, तो वो हो जाएगी कैंडियन नृत्य। कौन सी, कैंडियन नृत्य, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछी गई है। और एसएससी सीएचएसएल 3 अगस्त 2023 में हमसे पूछी गई है प्यारे दोस्त, तो आपको इसको अच्छे से याद करना है। एक बार प्यारे गुड्डा आप मुझको बताओगे कि जो बिहू नृत्य है वे किस राज्य का है और किस राज्य में मनाया जाता है। दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कैंडियन नृत्य श्रीलंका की एक पारंपरिक नृत्य शैली है, ठीक है, ये याद रखना है। श्रीलंका की प्रमुख पारंपरिक नृत्य शैली जैसे कैंडियन नृत्य, सावारा क्या बोलेंगे सावार गामा मुबा नृत्य, ये बहुत पूछा जाता है, तो आपको ये भी याद रखना है। नेपाल की क्या हो जाएगी, जैसे मारुनी नृत्य और खुकरी नृत्य और मयूर नृत्य, ये तीनों नृत्य आपको याद रखने हैं। बांग्लादेश दोस्त क्या बोलेंगे, ढली नृत्य, छोकरा नृत्य और कठपुतली नृत्य, ये कहाँ के हो जाएंगे दोस्त, आपके बांग्लादेश के हो जाएंगे। पाकिस्तान के क्या बोलेंगे, बाजरी नृत्य, बहुत पूछे जाते हैं, पश्तूनों द्वारा इसको किया जाता है। लेबा नृत्य और बलूचों द्वारा भी इसको किया जाता है। चेप नृत्य और बलूचों द्वारा इसको भी किया जाता है। यानी कि जो हमारा चेप नृत्य है, क्या बोलेंगे, चेप नृत्य बलूचों द्वारा किया जाता है और लेबा नृत्य भी बलूचों द्वारा जनजाति के द्वारा किया जाता है ना। तो ये प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। नेक्स्ट है
कौन सा जलमार्ग भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से भारत की मुख्य भूमि के साथ संपर्क प्रदान करता है? तो वो हो जाएगा हमारा NW2 -2 होगा प्यारे दोस्त। क्या बोलेंगे? NW-2। और दोस्त मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आपने इसके चैप्टर जो हैं वो ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे। भारत के पड़ोसी देश का जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्यारे गुड्डा, तो आपने जो है वो पहले ही से पढ़े होंगे। तो इस क्लास में आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा दोस्त, अगर आपने उन क्लासेस को किया है। एसएससी की जीडी की जो हमारी क्लासेस हैं प्यारे दोस्त, वो मैंने ऑलरेडी, जो बुक एसएससी जीडी की RW की प्यारे दोस्त बुक है, वो मैंने ऑलरेडी करा दी है। यदि आपने उसको नहीं किया तो सबसे पहले आप उसको कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? क्या बोलेंगे? कटहल हो जाएगा। और ये प्यारे प्यारे दोस्त आप बताओगे कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है और राष्ट्रीय पशु कौन सा है प्यारे दोस्त? तो आपको जो है इन दोनों के आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है। अब बांग्लादेश का क्या बोलेंगे? कटहल हो जाएगा हमारा राष्ट्रीय फूल, राष्ट्रीय फल। तो और नेपाल का क्या हो जाएगा? रस क्या बोलेंगे? रास्पबेरी हो जाएगा। अफ़गानिस्तान का अनार हो जाएगा, श्रीलंका का कटहल हो जाएगा, पाकिस्तान का प्यारे गुड्डा आम हो जाएगा, ठीक है। ये दोस्त आम बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। पाकिस्तान का हमसे पूछा गया है क्वेश्चन। भारत के निम्नलिखित पड़ोसी देशों को उनकी राजभाषाओं के साथ सम्मिलित कीजिए। यानी यहाँ पर एक देश दिया गया है, जैसे श्रीलंका में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो जोंगखा भाषा बोली जाती है। भूटान में बर्मी भाषा, और बर्मी कहाँ की है? म्यांमार की है ना। तो यहाँ पर क्या है दोस्त, क्या बोलेंगे? हमें क्वेश्चन दिया है तो भूटान, अभी हमने याद किया कि बर्मी कहाँ की है? भूटान की है, यानी सॉरी वर्मी कहाँ की है? म्यांमार की है प्यारे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर क्या होगा? तीसरे का जो आंसर होगा वो बी होगा। तो तीसरे का हमारा बी होगा प्यारे गुड्डा। तो तीसरे का हमारा बी इसमें है और इन सभी में है। और क्या बोलेंगे? और यानी एक मिनट, अब इसकी क्या है? हमारे श्रीलंका में सिंगली बोली जाती है प्यारे दोस्त, और भूटान में कौन सी बोली जाती है? तो क्या बोलेंगे? भूटान में जो है हमारी, एक मिनट, भूटान में हमारी सिंगली बोली जाएगी, म्यांमार में हमारी बर्मी बोली जाएगी, और श्रीलंका में हमारी जोंगखा बोली जाएगी, ठीक है। और हमसे पूछ लिए कि सिंगली में कौन सी बोली जाएगी? सिंगली नहीं, सॉरी सिंगली तो इसकी है, ठीक है। ये हमारी किसकी हो गई? ये हो गई हमारी भूटान की, है ना। और अगर हमसे पूछ लिए कि इज़राइल में कौन सी भाषा बोली जाती है? इज़राइल में क्या बोलेंगे दोस्त? इज़राइल में हमारी हिब्रू भाषा बोली जाती है ना। तो आपको याद रखना है। तजाकिस्तान में अगर हमसे पूछ ले तो कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आपको ताजिक याद रखना है। क्या बोलेंगे? ताजिक याद रखना है। इंडोनेशिया में क्या बोलेंगे? बहासा। बहासा बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आपको याद रखना है ना। मलय भाषा कहाँ बोली जाती है? तो इंडोनेशिया आपको याद रखना है ना। और यहाँ पर श्रीलंका जैसे सिंगली, भूटान की जोंगखा, म्यांमार की बर्मी, चीन की मंदारिन और नेपाल की नेपाली, ठीक है। ये प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सीमा पश्चिम बंगाल के पूर्व में निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? किसकी? भारत की सीमा पश्चिम बंगाल में के पूर्व में किससे लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। किससे? बांग्लादेश से, ठीक है। और ये सब आपको याद रखना है। और कितने किलोमीटर से लगती है? तो 40-96 से लगती है, ठीक है। भारत के साथ लगती है इसकी 40-96 किलोमीटर से, है ना। नेक्स्ट है, नवंबर 2020 तक भारत के पड़ोसी देश चीन की राजभाषा क्या है? तो मंडारिन है दोस्त। ये देश में, विश्व में सबसे ज़्यादा बोली जानी भाषा है। क्या बोलेंगे? देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो मंदारिन हो जाएगी प्यारे गुड्डा। तो आपको ये याद रखना है। देश राजभाषा जैसे चीन की क्या हो जाएगी? मंदारिन। म्यांमार की मैंने आपको बताया बर्मी। बांग्लादेश की बंगाली। श्रीलंका की क्या बोलेंगे? सिंगली। और तमिल आपको याद रखना है दोस्त। और यहाँ पर याद रखना है पाकिस्तान की उर्दू हो जाएगी। अफ़गानिस्तान की हमारी दारू पस्तो हो जाएगी दोस्त, बहुत पूछा जाता है। मालदीव की क्या बोलेंगे? मालदीव की हमारी दुवेही हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा, भारत किस पड़ोसी देश के साथ सुंदरवन साझा करता है? तो सुंदरवन क्या है? ये एक राष्ट्रीय उद्यान है प्यारे गुड्डा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो सुंदरबन हमारा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि हमारा बांग्लादेश के साथ भी जो है साझा करता है। कौन? भारत।
तो याद रखना है दोस्त, भारत तथा बांग्लादेश में फैले बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यह गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा मेघना नदियों के डेल्टाई क्षेत्र में स्थित है दोस्त। और यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में एक है। क्या बोलेंगे? यह विश्व के सबसे बड़े मैंग्रोव वनों में से एक है दोस्त, है ना। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे गुड्डा? नवंबर 2020 की स्थिति के अनुसार भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? यानी हमसे पूछा है कि भूटान की राजधानी क्या है, तो थिम्पू आपको याद रखनी है। और इसी तरह हमारी जितने भी देश की राजधानी हैं वो भी प्यारे दोस्त आपको याद रखनी है, वो आपके सारे रीजनिंग में पूछी जाती हैं, ठीक है। और हमसे क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, तो आपको वो याद रखनी है। जैसे भूटान की क्या हो जाएगी? थिम्पू हो जाएगी। नेपाल की हमारी काठमांडू। म्यांमार की क्या हो जाएगी? नेमायदी हो जाएगी। पाकिस्तान की पहले दोस्त इस्लामाबाद हो जाएगी। और चीन की हमारी बीजिंग हो जाएगी, ठीक है। पाकिस्तान की क्या बोलेंगे? हमारी काबुल हो जाएगी। तो ये सब आपको याद रखनी है। भारत निम्नलिखित में से किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो प्यारे दोस्त हमारी वो बांग्लादेश के साथ करता है, ठीक है। आपको याद रखना है। और कितनी करता था अभी मैंने आपको बताया दोस्त। और भारतीय स्थलीय भूमि सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है। इसमें भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, कितनी? 4096 किलोमीटर, है ना। तो आपको याद रखना है दोस्त। भारत के समवर्ती क्षेत्र सीमा स्थलीय सीमा की लंबाई किलोमीटर में क्या बोलेंगे? जैसे कि यहाँ पर बांग्लादेश के साथ कितनी लगाता है? 4096, है ना। इसी तरह किन किन के साथ लगाता है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा, है ना। तो ये आपको याद रखना है। चीन जैसे लद्दाख, चीन के साथ कितनी लगाता है दोस्त? 3488 किलोमीटर। लद्दाख, हिमाचल अब 3488 किन किन के साथ लगाता है? जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और लद्दाख, इनके साथ जो है प्यारे दोस्त लगाता है। तो याद रखना है प्यारे दोस्त। पाकिस्तान के साथ कितनी लगाता है? 3332, है ना। और गुजरात के साथ भी इतनी, राजस्थान के, पंजाब और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के साथ भी इतनी ही लगाता है, ठीक है दोस्त। तो ये सारे आपको देखने हैं प्यारे गुड्डा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनको आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? तो वो भारत है, जहां पर हमारे दोनों चीज़ें हैं जो है पाई जाती हैं। तो आपको याद रखना है। बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है। क्या बोलेंगे? बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है। तो कितनी है? 54 टाइगर हैं। क्या बोलेंगे दोस्त? बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश राज्य में है। वर्तमान में कुल 54 टाइगर रिजर्व हैं, और जिसमें से कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व और उनके राज्य निम्नलिखित हैं। जैसे यहाँ पर टाइगर रिजर्व क्या बोलेंगे दोस्त? नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। नामदफा पक्के क्या बोलेंगे? अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। मानस औरंग ये हमारा असम में पड़ेगा प्यारे दोस्त। रणथंभौर हमने याद किया है दोस्त, राजस्थान में। दुदुबा बहुत पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, है ना। तो ऐसे कान्हा क्या होता है? मध्य प्रदेश दोस्त। कान्हा कहाँ रहते हैं? तो गोपियों के मध्य में रहते हैं, ठीक है। इंद्रावती बहुत पूछा जाता है, छत्तीसगढ़ में। पेरियार भैया करेला खाने का मन ही ना है उसका, तो पेरियार भैया हमें न खाना, हमें क्या बोलेंगे? करेला हमें न खाना। 2022 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो अभी तक तो हमारा बिहार है। क्या बोलेंगे? 2022 तक कौन सा भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो वो हमारा बिहार हो जाएगा प्यारे दोस्त, ठीक है। तो ये याद रखना है। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? तो क्या बोलेंगे? अभी हमने देखा था, तो क्या बोलेंगे? वो हमारी काबुल हो जाएगी। जैसे ही अगर राजधानी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे दोस्त, तो आपको सारे क्वेश्चन याद रखने हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और दोस्त पूछे जाते हैं। रीजनिंग में सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हमारी अफगानिस्तान यानी कैसे कैसे पूछेगा क्वेश्चन कि जापान का संबंध टोक्यो से है, उसी तरह ईरान का संबंध किस से होगा? तो अगर हमें पता होगा प्यारे दोस्त, तो हम जो है उसको कर पाएंगे। अगर आपको राजधानी याद होंगी दोस्त, तो आप कर पाओगे। अफगानिस्तान की क्या हो जाएगी? काबुल हो जाएगी। नेपाल की प्यारी गुड्डा हमारी काठमांडू हो जाएगी, और जापान की हमारी टोक्यो हो जाएगी। ईरान की तेहरान याद रखनी है। चीन की क्या बोलेंगे? बीजिंग। मालदीव की हमारी माले, और सऊदी अरब की प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? रियाद हो जाएगी, ठीक है दोस्त। तो आपको ये सारी याद रखनी है। कितने देश भारत के साथ भूमि साझा करते हैं? तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे? वो हमारे 7 देश जो हैं
भारत के साथ सीमा साझा करते हैं प्यारे दोस्त। तो आपको याद रखना है भारत के पड़ोसी देश, क्या बोलेंगे, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश का मुद्रा क्या है, क्या बोलेंगे। तो हमसे देखो, ये भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, बांग्लादेश है। बांग्लादेश की अभी क्या बोलेंगे, टका हमारी क्या है, ये मुद्रा है वहाँ की, कहाँ की, बांग्लादेश की। ठीक है, बांग्लादेश की क्या बोलेंगे, टका हो जाएगी। नेपाल की हमारी नेपाली रुपया हो जाएगी। थाईलैंड की भात या फिर बहत हो जाएगी प्यारे दोस्त। चीन की हमारी रेमबी और युआन मुई इकाई हो जाएगी। म्यांमार की क्या बोलेंगे, क्यात हो जाएगी। भूटान की हमारी नोंगतुरुम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको दोस्त याद रखनी है। नेक्स्ट क्या है, भारत के पड़ोसी देश भूटान का आधिकारिक भाषा कौन सी है, कौन सी, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा कौन सी है दोस्त, जोंगखा, है ना। भूटान की अभी हमने पढ़ी है, जोंगखा होती है। प्यारे दोस्त आपको ये सारी याद रखनी है। जोंगखा किसकी है प्यारे दोस्त, हमने भूटान की पढ़ी। बंगाली बांग्लादेश, सिंगली तमिल तमिलनाडु, सऊदी अरब अरबी, मालदीव की दिवेही हो जाएगी जिसको दुबेही कहते हैं। ईरान की फारसी हो जाएगी। तो ये सारी प्यारे गुड्डा आपको याद रखनी है। जैसे क्या बोलेंगे, कौन सा देश त्रिपुरा का पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं में घेरता है, तो क्या बोलेंगे इसको, हम इसको बोलेंगे प्यारे दोस्त हम बांग्लादेश। ठीक है, क्या बोलेंगे, बांग्लादेश। तो आपको प्यारे गुड्डा याद रखना है। ऐसे ही बांग्लादेश त्रिपुरा राज्य को पश्चिम उत्तर और दक्षिण दिशाओं में घेरता है। बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल हो जाएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त आपको ये याद रखने हैं और बहुत इम्पोर्टेंट है। भारत एशिया के किस भाग में स्थित है, तो दक्षिण एशिया प्यारे गुड्डा आपको याद रखना है। ठीक है, क्या बोलेंगे, दक्षिण एशिया आपको याद रखना है। ठीक है, बर्मी भारत किस पड़ोसी देश की राजभाषा है, तो हमने याद किया है म्यांमार की है। दोस्त यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है प्यारे गुड्डा, बहुत इम्पोर्टेंट है। खमेर कहाँ की है, तो कंबोडिया की हो जाएगी, ये भी हमसे पूछा जाता है। श्रीलंका भारत से डैश द्वारा अलग होता है, तो किसकी, पाक जल संधि के द्वारा हमारा जो पाकिस्तान है भारत से अलग होता है। ठीक है, पाक संधि के द्वारा। तो आपको, और ये क्वेश्चन हमारे दो बार पूछा गया है। ये तो एसएससी जीडी में भी पूछा गया है और एसएससी सीजीएल में भी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो दोस्त आपको ये याद रखने हैं, इम्पोर्टेंट है। पश्चिम बंगाल, क्या बोलेंगे, पश्चिम बंगाल किस देश के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है, तो वो हमारा बांग्लादेश हो जाएगा। कौन, पश्चिम बंगाल। ठीक है, किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ, आपको याद रखना है। पश्चिम बंगाल भारत के साथ अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी, हमारी ढाका हो जाएगी। बांग्लादेश की मुद्रा क्या हो जाएगी, टका। बांग्लादेश की भाषा पूछ ले तो हमसे बंगाली हो जाएंगी। दोस्त आपको ये याद ही करनी है, तो आपको इम्पोर्टेंट, उम्मीद करूँगा दोस्त ये चैप्टर आपने पहले पढ़ लिया होगा, तो आपको जो है अच्छे से इसका आपको जो है रिवीजन हो रहा होगा। 1962 में मैकमोहन रेखा के क्षेत्र में भारत का युद्ध किस के साथ हुआ था, तो वो किसके साथ हुआ था, चीन के साथ हुआ था। आपको याद रखना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे गुड्डा, तो आपको याद रखना है। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच 1914 में निर्धारित होती है, क्या बोलेंगे, मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच 1914 में निर्धारित होती है। रेड क्लिफ रेखा क्या बोलेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच होती है। डूरंड रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में होती है। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश कौन सा है, तो वो हमारा भूटान हो जाएगा। क्या बोलेंगे, वो हमारा भूटान हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्त ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा सबसे पड़ोसी देश कौन सा है, चीन है। यानी कि सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो हमारा वो कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्त, वो हमारा चीन हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा मैंने आपको बताया दोस्त, तो आपको याद रखना है। मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो चीन और भारत के बीच किस राज्य को अलग करती है, तो किस राज्य को अलग करती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश को जो है प्यारे दोस्त अलग करती है ना। तो आपको याद रखना है, मैकमोहन रेखा एक रेखा है जो भारत अरुणाचल प्रदेश के चीन से अलग करती है। अरुणाचल प्रदेश राज्य की सीमा भूटान, चीन और म्यांमार देशों के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ईटानगर हो जाएगी। अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे,
पेमा खांडू हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? पेमा खांडू हो जाएंगे। प्यारे गुड्डा आपको याद रखना है, ठीक है। कितने भारतीय राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं? तो क्या बोलेंगे? वो हमारे 5 राज्य हो जाएंगे। क्या बोलेंगे? वो हमारे 5 राज्य हो जाएंगे प्यारे दोस्त। तो आपको याद रखना है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगभग 40, क्या बोलेंगे, 4096 किलोमीटर लगती है। बांग्लादेश 5 भारतीय राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, ठीक है दोस्त। तो दोस्त आपको याद रखना है, अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, राज्य की सकती है, बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा किसके साथ लगती है? पश्चिम बंगाल के साथ। तो आपको याद रखना है, बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम। ये तीनों पांचों आपको याद रखने हैं प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो वो होती है डूरंड रेखा। तो रेड क्लिफ रेखा किससे सम्मिलित है प्यारे गुड्डा? तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जैसे अब मैं आपको बता ही दूँ, ठीक है। डूरंड रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान को अलग करती है। किसके मध्य है? इन दोनों के मध्य है। किनके? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल हो जाएगी। अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा दारी और पश्तो हो जाएगी। दोस्त हमने पहले ही इसको पढ़ा है। अफगानिस्तान की मुद्रा अफगान अफगामी, और क्या बोलेंगे, पाकिस्तान की राजधानी तो इस्लामाबाद हो जाएगी। पाकिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या बोलेंगे? उर्दू हो जाएगी। तो आपको याद रखना है, पाकिस्तान की मुद्रा तो पाकिस्तानी रुपया हो जाएगी, ठीक है गुड्डा। तो आपको ये सारे याद रखने हैं। भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली सीमा रेखा को डैश के रूप में जाना जाता है। तो किसके रूप में? रेड क्लिफ के रूप में। जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत और पाकिस्तान को अलग करती है दोस्त। तो आपको ये याद रखना है प्यारे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पूछे जाते हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू की अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक सीमा निर्धारण का कार्य करती है। 17 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु रेड क्लिफ रेखा की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है। तो कब किससे? तो पूर्व में से लगती है, ठीक है। भारत की सीमा पूर्व में म्यांमार से लगती है, ठीक है, पूर्व में म्यांमार से लगती है। तो प्यारे दोस्त आपको याद रखना है, भारत की पूर्व में म्यांमार से लगती है। उत्तर पश्चिम में किसके साथ लगती है? तो पाकिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ भी लगती है। उत्तर में चीन के साथ, भूटान और नेपाल से, तथा दक्षिण में जलीय सीमा से श्रीलंका से लगती है, ठीक है। तो उत्तर पूर्व में किसके साथ लगती है? तो उत्तर पश्चिम, सॉरी किसके साथ? तो वो हमारे म्यांमार के साथ। उत्तर पश्चिम में किसके साथ? पाकिस्तान और अफगानिस्तान से, ठीक है। तो दोस्त ये आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है? तो वो श्रीलंका हो जाएगा। क्या बोलेंगे? वो हमारा श्रीलंका हो जाएगा प्यारे दोस्त। ये क्या करता है? देखो, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की भूमि सीमा नहीं लगती है? तो वो हमारा श्रीलंका हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है प्यारे दोस्त, भूटान भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो क्या बोलेंगे? वो हमारा कौन सा हो जाएगा? सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। आपको प्यारे दोस्त याद रखना है। तो ये सब आपको याद रखना है। मन्नार की खाड़ी द्वारा कौन सा देश भारत से अलग होता है? तो वो हमारा श्रीलंका हो जाएगा। क्या बोलेंगे? वो हमारा श्रीलंका हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो आपको याद रखना है, ये सारे जो है आपको याद रखने हैं। जैसे कि मन्नार की खाड़ी द्वारा श्रीलंका भारत से अलग होता है। मन्नार की खाड़ी हिंद महासागर में स्थित है। यह समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से विश्व के सर्वाधिक संपन्न क्षेत्रों में से एक क्या बोलेंगे? एक संपन्न क्षेत्रों में से एक। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जैसे डयोंग, क्या बोलेंगे? ड्यूगोंग, एक समुद्री गाय है, मछलियाँ तथा प्रवाल भित्तियाँ व मैंग्रोव एक वन है, ठीक है। मैंग्रोव वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि मैंग्रोव वन का महत्व क्या है कि जो है हमारे बाढ़ से जो है ये हमें बचाते हैं, सॉरी, ठीक है। तो आपको याद रखना है, निम्नलिखित में से कौन भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं? तो कौन से हो जाएंगे? वो हो जाएंगे हमारे कौन से? श्रीलंका और मालदीव। आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको याद रखना है। दसई, क्या बोलेंगे? दसई
डैश का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो किसका है? नेपाल का है। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? तो ये नेपाल का हो जाएगा। दसई नेपाल डैश का सबसे लंबा और महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो ये नेपाल का हो जाएगा, है ना। तो आपको याद रखना है प्यारे दोस्त, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू नेपाल में स्थित है। दोस्त मंदिर से हमारे क्वेश्चंस बहुत बने थे प्यारे दोस्त, आपको सारे क्वेश्चंस याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्या बोलेंगे भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है? तो क्या बोलेंगे? काराकोरम। क्या बोलेंगे? पहाड़ जो क्या पूछा हमसे कि भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा स्थित है, तो पहाड़ी दर्रा कौन सा है? वो काराकोरम दर्रा हो जाएगा। और बंगोसा दर्रा क्या जोजिला दर्रा जो है किन दो देशों के बीच स्थित है? प्यारे दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। जैसे क्या बोलेंगे काराकोरम किसके बीच है? तो भारत चीन के बीच। खैबर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पांगसाउंग क्या बोलेंगे? भारत और म्यांमार के बीच है। नाथुला दर्रा किन के बीच? भारत और तिब्बती के बीच में स्थित है, भारत और चीन के बीच में। ठीक है, तो आपको याद रखना है। म्यांमार का मुख्य धर्म कौन सा है? तो क्या बोलेंगे? वो है बौद्ध धर्म। क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? वो हमारा बौद्ध धर्म हो जाएगा, है ना। जैसे म्यांमार का क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म हो गया। पाकिस्तान का इस्लाम हो गया। नेपाल का हिंदू हो गया दोस्त। भूटान का हमारा बौद्ध हो जाएगा, है ना। तो ये याद रखना। जैसे बांग्लादेश का क्या बोलेंगे? इस्लाम हो जाएगा। श्रीलंका का क्या बोलेंगे? बौद्ध हो जाएगा। तो प्यारे दोस्त ये सब आपको याद रखने हैं, है ना। नेक्स्ट है भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ष 1960 में किस जल संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो क्या बोलेंगे? ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा जो है ये हमारा सिंधु हो जाएगा प्यारे दोस्त। तो आपको ये याद रखना है प्यारे गुड्डा। जैसे कि क्या बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको? 1960 में सिंधु जल संधि पर कराची में हस्ताक्षर हुए। इस समझौते के अनुसार 3 पूर्वी नदियों व्यास, रावी और क्या बोलेंगे 3 नदियां कौन सी थी? व्यास, रावी और सतलज का नियंत्रण भारत को तथा 3 पश्चिमी नदियों सिंधु, चेनाब और झेलम के साथ नियंत्रण पाकिस्तान को दिया गया था इस समझौते के दौरान, है ना। तो आपको ये याद रखना है दोस्त, है ना। पारो शहर डैश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। किसका? पारो शहर किसका है दोस्त? तो ये भूटान का हो जाएगा प्यारे गुड्डा। आपको ये याद रखने हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रसिद्ध पर्यटन क्या हो जाएंगे? भूटान के पारो हो गया, थिम्पू हो गया, बांग डच हो गया और फोर्ट रंग हो गया। ये किसके हैं? भूटान के हो जाएंगे। पाकिस्तान के कौन हो जाएंगे? तो लाहौर, मुल्तान और कराची आपको याद रखने हैं। बांग्लादेश के कौन? ढाका और चिटगांव, वारी साल आपको याद रखना है दोस्त। श्रीलंका के कौन से हो जाएंगे? केड़ी हो जाएगा और गालेकोट और कोलंबो प्यारे गुड्डा आपको याद रखने हैं। म्यांमार के क्या बोलेंगे? म्यांमार के आपके हो जाएंगे क्या बोलेंगे? मांडले और नेपैदा और यंगून हो जाएंगे। ठीक है। मालदीव के क्या बोलेंगे प्यारे दोस्त? तो अड्डू, एटाल और माले आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्त? गोंगसा उगयन वांगचुक किस वर्ष भूटान के पहले सम्राट बने? तो ये 1907 में बने थे। कौन? गोंगसा उगयन वांगचुक किस भूटान के रवाना किसके? भूटान के पहले सम्राट बने थे 1907 में। प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। तो इनको कब? गोंगसा उगयन को वांगचुक यानी कि भूटान का सम्राट बना दिया गया 1907 में। भूटान के वर्तमान सम्राट जिन्हें जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक है। भूटान दक्षिणी एशिया का स्थलरुद्ध देश है। भूटान में बौद्ध धर्म के अनुयायियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या में क्या बोलेंगे? कुल जनसंख्या में सर्वाधिक है। ठीक है, आपको याद रखना है। बांग्लादेश डैश तथा पाकिस्तान का हिस्सा है। तो कब बना है बांग्लादेश पाकिस्तान हिस्सा? तो 1947 और 1971 के बीच प्यारे गुड्डा आपको याद रखना है। ठीक है। 15 अगस्त 1947 को 2 स्वतंत्र देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान की स्थापना की गई। उस समय वर्तमान बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। बांग्लादेश वर्ष 1947 से अपनी आज़ादी अर्थात 1971 तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में बांग्लादेश का गठन किया गया था।
हमसे नेक्स्ट जीडी में पूछा गया था दोस्त कि बांग्लादेश का गठन किस दिन या किस वर्ष किया गया था। तो 26 मार्च दोस्त 1971 आपको प्यारे दोस्त याद रख लेना है। ठीक है, आपको प्यारे गुड्डा याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। तो क्या बोलेंगे, वो हमारी डांग घाटी हो जाएगा। क्या बोलेंगे, वो हमारी डांग घाटी हो जाएगा दोस्त। तो आपको याद रखना है एशिया की सबसे लंबी घाटी डांग घाटी है और नेपाल में ये स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। जैसे घाटी और देश, यहाँ पर क्या बोलेंगे, फरगना घाटी कहाँ पर है, तो उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान आपको याद रखना है। ठीक है, अल्लाई घाटी कहाँ की है, तो क्या बोलेंगे, किर्गिस्तान हो जाएगा। चुई घाटी क्या बोलेंगे, ये हमारा किर्गिस्तान हो जाएगा। और कजाकिस्तान प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। सोने का शेर अपने दाहिने अग्र पंजे में तलवार पकड़े हुए डैश का राष्ट्रीय प्रतीक है। क्या बोलेंगे, सोने का जो शेर है अपने दाहिने पंजे में अग्र तलवार का एक जो है वो पकड़ा हुआ है उसने, तो ये किसका है, तो ये श्रीलंका का है दोस्त। ठीक है, जो आपने देखा होगा उसके राष्ट्रीय जो प्रतीक है, जो शेर होता है उसके राइट हैंड में क्या बोलेंगे, एक क्या बोलेंगे, सोने का जो है, सोने का शेर है। अच्छा, उसके उसमें ठीक है प्रतीक में उसके पंजे में एक तलवार सी बनी होती है। तो कहाँ का है वो राष्ट्रीय प्रतीक, वो हमारा वो क्या हो जाएगा, वो श्रीलंका का हो जाएगा। ठीक है, जैसे श्रीलंका का सोने का शेर दाहिने पंजे में तलवार का पकड़े हुए है। भूटान का क्या बोलेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, भूटान का हो जाएगा ड्रैंक भूटानी पौराणिक और कथाओं का थंडर ड्रैगन। क्या बोलेंगे, राष्ट्रीय जो हमारा वो होगा उनका भूटान का, वो थंडर ड्रैगन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश में प्रसिद्ध कटासराज मंदिर परिसर कई धर्मों के मंदिरों के साथ स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर, पाकिस्तान में प्यारे दोस्त आपको याद रखना है। मंदिर और देश दिया है, जैसे कि कटारा सिराज क्या बोलेंगे, कटासराज मंदिर ये पाकिस्तान में स्थित है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में। मुन्नेश्वरम मंदिर कहाँ पर है, तो हमारा श्रीलंका में हो जाएगा दोस्त। ढाकेश्वरी क्या बोलेंगे, ये हमारा बांग्लादेश में हो जाएगा। ओकर और वाट ये हमारा कंबोडिया में स्थित मंदिर है। प्यारे गुड्डा आपको याद रखना है। ठीक है, सागर माथा डैश का एक नेपाली नाम है, तो किसका है, माउंट एवरेस्ट का है। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। तो प्यारे दोस्त आपको याद रखना है सागर माथा माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम है। यह विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, क्या बोलेंगे, 88,48.896 मीटर। प्यारे दोस्त आपको याद रखनी है। नेपाल के अन्य प्रमुख पर्वत शिखर जैसे मकालू हो गया, लेहोत्से हो गया, धौलागिरा हो गया, है ना, धौलागिरी हो गया, तथा अन्नपूर्णा आपको प्यारे गुड्डा याद रखनी है। ठीक है, तो इनको सबको याद रखना है। कंचनजंगा पर्वत शिखर भारत और नेपाल के मध्य स्थित है। तो आपको याद रखना है कंचनजंगा किन किन ये पर्वत है, किन के बीच स्थित है, भारत और नेपाल के मध्य में स्थित है। ठीक है, उनके बीच में स्थित है। श्रीलंकाई ग्रह युद्ध के संदर्भ में LTTE में पहले टी का अर्थ क्या था, तो क्या था, वो टाइगर्स था। अगर मैं आपसे पूछूं कि LTTE की फुल फॉर्म क्या है प्यारे दोस्त, तो क्या बोलोगे आप कि दोस्त इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी आपका, क्या बोलेंगे, लाइब्रेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो तीरंदाजी हो जाएगा। ठीक है, और कुश्ती राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, क्या बोलेंगे, कुश्ती राष्ट्रीय खेल कहाँ का है, तो प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, देखो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो है एक क्वेश्चन है जो पूछा जाता है दोस्त कि भारत के लिए व्यक्तिगत किस खेल में, क्या बोलेंगे, भारत के लिए व्यक्तिगत किस खेल में एक गोल्ड लाया गया था। तो भारत के लिए गोल्ड कौन लाया था व्यक्तिगत, तो क्या बोलेंगे, अभिनय बिंद्रा लाए थे। क्या बोलेंगे, अभिनय बिंद्रा आपको याद रखना है। तो ये याद रखना है कब लाए थे, 2008 में। और ये गेम किस में जीता था इनने, शूटिंग में जीता था। ठीक है, शूटिंग का गेम कहाँ हुआ था, तो क्या बोलेंगे दोस्त, वो हमारा बीजिंग में हुआ था। प्यारे गुड्डा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे देश यहाँ पर दिए गए हैं और यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिए गए हैं। तो भूटान की क्या है, राष्ट्रीय तीरंदाजी हो जाएगा राष्ट्रीय खेल।
पाकिस्तान की क्या हो जाएंगे, फिल्म फील्ड हॉकी हो जाएगा। नेपाल का क्या बोलेंगे, वॉलीबॉल हो जाएगा। बांग्लादेश की हमारी कबड्डी हो जाएगी प्यारे दोस्त। और श्रीलंका की हमारी वॉलीबॉल हो जाएगी। चीन की क्या बोलेंगे प्यारे गुड्डा, टेबल टेनिस आप जो है लगा देना, ठीक है। टेबल टेनिस हो जाएगी प्यारे दोस्त, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है, तो कौन सा है वो हो जाएगा हमारा कोलंबो। क्या बोलेंगे, कोलंबो श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है प्यारे गुड्डा, तो आपको ये याद रखना है। और ये क्वेश्चन हमारा एसएससी सीजीएल 3 मार्च 2022 में पूछे गए हैं, तो आपको ये याद रखने हैं दोस्त, बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और कल की क्लास में प्यारे दोस्त हम जो हैं एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे होंगे। और आज का जो हमारा चैप्टर है प्यारे दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि दोस्त हमारी जो है, मैंने आपको जो जैसे भूटान की मुद्रा बताई, ये इनसे पूछे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। राजधानी आपको याद करनी है। राजधानी जो है अगर आपने रीजनिंग कर रहे होगे दोस्त, तो राजधानी में बहुत से क्वेश्चन जो है एनालॉजी में बनते हैं। तो सबके देशों की राजधानी आपको याद रखनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछे जाते हैं, ठीक है। तो उनको याद रखना है। और जो मैंने आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं प्यारे दोस्त, इनके अलावा भी जो भी और भी बचे क्वेश्चन हैं, जैसे कि जिस जिस देश की कौन सी मुद्रा है, या मंदिर में कौन सा मंदिर कहाँ स्थित है ना, और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, प्यारे दोस्त आपको ये सारे याद रखने हैं, है ना। तो आप जो है इनको सबको याद कर लीजिएगा। और मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। और मैं दोस्त ये चैप्टर जो है मैं कोशिश करूँगा दोस्त आपके सारे एग्ज़ाम से पहले तक सारे ख़त्म करा दूँ, है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन वो मिस ना हो सके। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।